अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो असाइनमेंट की फ़ाइल है वो आपने LMS से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। वो इस तरह की दिखती है, वो एक जिप फाइल है, ठीक है। उसमें जो है वो फर्स्ट पे आपको है जो आपकी असाइनमेंट फ़ाइल दी गई है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो आपको हाउ टू अटेम्प्ट असाइनमेंट की वीडियो बताई गई है, ठीक है। तो हम जो है वो असाइनमेंट को रीड करते हैं पहले, उसके बाद जो है हम वो वीडियो देखते हैं कि वीडियो में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट का नेम, आपका जो भी नेम है वो आपने यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो है वो आप अपना नेम डाल दोगे, ठीक है। जो भी आपका नेम है हम इधर डाल देते हैं फिलहाल गुल बानो, ठीक है। ये हमारा नेम है। देन फिर आपकी कोई भी जो है वो XY, सॉरी इधर ID हम लिखते हैं, यहाँ आपकी जो भी ID है VU की BC2310124 जितनी भी जिस तरह की भी आपकी है, ठीक है, वो आ जाएगी। देन फिर आपकी जो है वो असाइनमेंट फाइल स्टार्ट हो जाएगी। असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शंस जो है वो यही है कि आपने जो है वो वीडियो को ना ChatGPT से, जेमिनी से या क्लाउड से या डीपसीक से जो है वो आपने कॉपी नहीं करना। अगर आप कॉपी करेंगे तो आपके 0 जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे। आपने जो है वो डेडलाइन से पहले पहले अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना है, डेडलाइन से बाद में जो है वो अपनी असाइनमेंट को सबमिट नहीं करवाना। एंड जो आपका सबमिशन एंड रेस्पॉन्स फॉर्मेट है जिसमें आपने अपना सोल्यूशन सबमिट करना है वो आपकी डॉक्स की फाइल होनी चाहिए जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होती है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि एंटर योर आंसर ओनली विद इन द प्रोवाइडेड हाईलाइटेड टेक्स्ट बॉक्सेस। अच्छा, जो आपको टेक्स्ट बॉक्सेस प्रोवाइड किए गए हैं ना, हाईलाइट हुए हुए येलो हाईलाइट में, ठीक है, वहीं आपने जो है वो अपना आंसर लिखना है। द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज लॉग्ड। डू नॉट अटेम्प्ट टू मॉडिफाई और बाईपास दीज रिस्ट्रिक्शंस। Any response entered outside the designated areas or failure to follow the required format may result in marks being deducted or responses not being evaluated, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपको जो प्लेस बताई हुई है सिर्फ आपने वहीं पे जो है वो अपना आंसर लिखना है। अगर आप जो है वो उस डेजिग्नेशन से अलावा कहीं पे अपना डाटा जो है वो लिखेंगे तो वो जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आपके जो है वो मार्क्स कटेंगे। हो सकता है कि वो आपका एवेलुएट ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे पास है शॉर्ट लेक्स ऑर्डर कंप्लीशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है? फिल इन द मिसिंग स्ट्रिंग्स इन द शॉर्ट लेक्स सीक्वेंस बिलो फॉर द अल्फाबेट सिग्मा AA BB ठीक है। इंस्ट्रक्शंस फॉर अटेम्प्टिंग, इंस्ट्रक्शंस क्या है अटेम्प्ट करने की? हमारे पास डेफिनेशन है सबसे पहले, शॉर्ट लेक्स ऑर्डर सॉर्ट स्ट्रिंग्स प्राइमरी बाय लेंथ नंबर ऑफ टोकन्स एंड सेकेंडरली अल्फाबेटिकली फॉर स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। देन फिर अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी है, यूज द स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ द टोकन्स एज AA। फिर ये आपके पास है जो है वो ये लेस देन की सैंपल है। देन फिर आपके पास सिंगल A B है। एंड नेक्स्ट फिर जो है वो आपने खुद रीड आउट कर लेना है, ठीक है। नीचे जो हमें सीक्वेंस दिया गया है, अच्छा, इनपुट रूल्स को जो है वो आपने खुद से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। मैं अगर रीड आउट करना स्टार्ट करूंगी तो वीडियो जो है वो आपकी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। आपने जो है वो रीड आउट कर लेना है। अगर आपको कोई बात जो है वो समझ ना आए तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। देन हम जो है वो सीक्वेंस को जो है वो रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये सैंपल है, देन AA है, फिर सिंगल A B है, फिर यहाँ पे जो है वो आपने अपना सीक्वेंस डालना है। फिर 4A है, देन 3A, फिर B, फिर AA B, फिर आपने एक सीक्वेंस जो है वो डालना है, मिस है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो जो है करना है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है कि क्लिक और टैप हेयर टू एंटर डाटा। आप या फिर सिंगल क्लिक करेंगे या आप डबल जो है वो टैप करेंगे तो जो है वो आप इधर अपना सीक्वेंस ऐड कर लेंगे, ठीक है। देन आपके पास है A फिर आपके पास है ABB, फिर AA, फिर B, ठीक है। इस तरह सीक्वेंस है। देन फिर लास्ट वाला जो है सेकंड लास्ट है, ठीक है, वो ये है कि BAA, फिर B, फिर A, फिर B, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो नेक्स्ट वाला अपना सीक्वेंस डालना है और फिर ये सो ऑन जो है वो अप टू सो ऑन जा रहा है, ठीक है।
तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ये सीक्वेंस डालने हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे इन्होंने आपको बताया हुआ है। तो हम जो है वो सोल्यूशन वाली फाइल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास जो है हमारी सोल्यूशन वाली फाइल है, ठीक है। पहले जगह पे आपने ये वाला स्ट्रिंग डालना है, सीक्वेंस डालना है, सॉरी, दूसरी जगह पे ये वाला, तीसरी जगह पे आपने ये वाला डालना है। तो वो इस तरीके का दिखेगा कुछ, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट सीक्वेंस जो है वो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। देन हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। हम असाइनमेंट फाइल ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, प्रोवाइड अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज एल। लैंग्वेज डेफिनेशन है, ये आपने खुद रीड आउट कर लेनी है। एग्जाम्पल्स है, सम एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स दैट बिलोंग टू द एल लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स हैं जो हमारे पास एल लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ए बी, फिर फोर्थ आई थिंक सो नहीं, फिफ्थ टाइम जो है वो बी है। देन फिर ऐसे ही डबल बी, सिंगल ए, डबल बी, डबल ए, ठीक है। तो उसके बाद उसने कुछ एग्जाम्पल आपको दी हैं जो कि आपकी एल लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि here the count of A's is even and the count of B is also even, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ऊपर वाले में वो क्या कह रहा है, here the count of A is even i.e. 2 and the count of B is odd i.e. 3, ठीक है। इसमें जो है वो आपके पास, इसमें देखें आप जो है वो 2 टाइम जो है वो आपका ए आ रहा है एंड 3 टाइम्स जो है वो आपका बी आ रहा है, ठीक है। एक इवन है और एक ऑड है, तो ही जो है वो आपकी एल लैंग्वेज बनेगी, ठीक है। एल लैंग्वेज में स्ट्रिंग जो है वो बिलोंग करेगा। नेक्स्ट आपके पास इंस्ट्रक्शन है अटेम्प्टिंग के लिए, सॉरी, तो यूज ओनली दीज करैक्टर्स, इन करैक्टर्स को यूज करना है। ए बी स्टैटिक एडिशन का सैम्पल है एंड देन ये आपके पास कॉमा का सैम्पल है, ठीक है, एंड ब्रेसिस है आपके पास। कंस्ट्रेंट आपके पास है यूज प्लस एक्सक्लूसिवली फॉर द और यूनियन ऑपरेशन, ईजी ए प्लस बी, डू नॉट यूज दिस वन, ठीक है। ये आपने जो आपकी वर्टिकल बार होती है ये आपने यूज नहीं करनी। डू नॉट यूज स्पेसिस और कॉमर्स और स्पेसिंग भी जो है वो यूज नहीं करनी। राइट योर फाइनल एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट बॉक्स बिलो, आपने जो है वो अपनी फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो नीचे इस रेगुलर एक्सप्रेशन के बिल्कुल सामने लिखनी है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हम फाइल की तरफ चलते हैं। ये जो है, अच्छा, ये हमारे पास जो है ये हमने लिखनी है, ठीक है। सिंगल ब्रैकेट लगाई, फिर आगे उसके साथ ब्रेसिस में लिखा हमने ए प्लस बी, फिर हमने ए प्लस बी लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी, डबल ब्रैकेट थी, डबल ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर स्टेरिक है, फिर ए प्लस बी है, ठीक है। ये आपने जो है वो एक्सप्रेशन उस जगह पे लिख देनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट कर लेते हैं। वो हमारे पास टॉपिक उसका है मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटन, ठीक है, उसको FA कहते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटन को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, कंप्लीट द ट्रांजिशन टेबल बिलो फॉर द मिनिमल FA, the one with the fewest possible states that accepts the language defined in question 2, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस फॉर अटेम्प्टिंग, ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं अटेम्प्टिंग की ये आपने खुद जो है वो रीड आउट कर लेनी है। स्टेट का नेमिंग, फिर टेबल एंट्री, फिर उसके बाद अनयूज्ड रोज, ये इसने जो कैपिटल में लिखा हुआ है इसको रीड आउट कर लेते हैं। डू नॉट एडिट और डिलीट रोज फॉर स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ योर मिनिमल FA, ठीक है। आगे है फाइनल स्टेट। इन द बॉक्स प्रोवाइडेड बिलो द टेबल राइट द नेम्स ऑफ द फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट एग्जैक्टली एज दे अपीयर इन द स्टेट कॉलम, इफ देर इज मोर देन वन सेपरेट देम विद कॉमास, ठीक है। होप सो आपको फाइनल स्टेट समझ आ गई होगी। देन आपके पास ये स्टेट -1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आपको फर्स्ट पे उसने स्टेट दी हुई है, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट है वो -1 बनेगी, ठीक है, सेकंड 2 है और तीसरे वाली 3 है एंड फोर्थ वाली जो है वो आपके पास 4th है, ठीक है, 4 है। तो देन आपने क्या करना है, रीडिंग A करनी है, देन फिर आपने क्या करना है, रीडिंग B करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो अपना क्लिक करके अपना डाटा जो है वो एंटर कर देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट नीचे जो है वो आपने नेम ऑफ फाइनल स्टेट अपना डाल देना है। तो ये जो है वो आपके असाइनमेंट की फाइल थी, ठीक है। तो हम जो है वो इसके सोल्यूशन की तरफ अब मूव ऑन करते हैं। मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हो गई है। देन हमारे पास आ जाता है ये स्टेट, हमारे पास आ जाती हैं स्टेट A, स्टेट B,
ठीक है। ये -1 और -2 वही जो उसने -1 और 2 जो उसने क्वेश्चन में दी थी। अच्छा, हम जो है वो नीचे ट्रांजिशन टेबल देख लेते हैं। -1 2 3 4 ये हमारे पास स्टेट्स हैं। रीडिंग ए के बाद 2, रीडिंग ए के बाद ये 2 2 हो गई हैं, ठीक है। रीडिंग बी के बाद -1 3 4 एंड -1, ठीक है। एंड फाइनल स्टेट जो है वो आपकी नेम ऑफ फाइनल स्टेट्स हमारे पास 4 आ जाते हैं। उसके बाद ये लॉजिक की समरी जो है वो मैंने थोड़ी ऐड की भी है। अगर आप जो है वो अपनी नॉलेज की इन्हेंसमेंट के लिए उसको रीड करना चाहें तो जो है वो आप वीडियो को पॉज करके आप जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है वो हम असाइनमेंट फाइल की तरफ जाते हैं जो हमारे LMS पर थी, ठीक है, जो हमें उधर से डाउनलोड हुई है। अच्छा, ये फर्स्ट वाली तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो वीडियो हम देख लेते हैं कि वीडियो में हमारे पास क्या है। इसको जो है वो मैंने प्ले किया है, तो इसमें जो है वो हाउ टू अटेम्प्ट असाइनमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें देखें वो वही बात जो मैंने आपको बताई है कि आपने वहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही वो येलो बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो डाटा एंटर करने की जो है वो हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं अगेन आपको प्ले करके बता देती हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे जो देखें वो क्लिक करेंगे, देन फिर जो है वो हो जाएगा एंटर डाटा, ठीक है। जो भी आप करना चाहें, वो तो 0011 कर रहे हैं, वो जस्ट उन्होंने एग्जांपल दी हुई है आपको, ठीक है। बट आपने जो है वो जिस तरीके का आपको सीक्वेंस बताया हुआ है उसी तरह जो है वो आपने करना है। हम ज़रा इधर से इसको देख लेते हैं। यहाँ हमारी ये वाली फाइल है, ठीक है। यहाँ हमारा ये सीक्वेंस है, ये देखें हमें जो है वो एज एंड बीज की फॉर्म में जो है वो हमें दिया गया, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे एंटर करना है, ऐड करना है यहाँ पे, और आपने अपनी तरफ से कोई चेंजिंग भी नहीं करनी इस फाइल के अंदर, ठीक है। आप चाहें तो इसी फाइल को जो है वो एडिट करके दे सकते हैं, ठीक है। LMS पर सबमिट करवा सकते हैं, और या अगर चाहें आप तो आप जो है वो अपनी अलग से फाइल में जो है वो क्वेश्चंस ही सिर्फ डालें और फिर उसका आंसर उसी में ही एडिट करके जो है वो डाल दें, क्योंकि आंसर जो है वो ऐसा आपने कुछ इतने ज़्यादा प्रोवाइड करने नहीं है, ठीक है। वो सारा उन्होंने जो है वो सारा मेथड जितना भी है वो सारा आपको दिया हुआ है। बस उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो हाईलाइटेड टेक्स्ट बॉक्सेस में ही हमें आंसर प्रोवाइड कर दो, ठीक है। आपको अलग से आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस उसने मोस्टली प्रोवाइड किए हैं, बस आपने 1-2 जो है वो 2-3 खुद से डालने हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, बस आपने एक्सप्रेशन बतानी है उसको। एंड थर्ड वाले क्वेश्चन में भी जो है वो आपने उसको ये आफ्टर रीडिंग ए एंड आफ्टर रीडिंग बी जो है वो उसको रीड करके आपने बतानी है, एंड देन फिर लास्ट पे जो है वो आपने उसको फाइनल स्टेट्स बतानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको जो है वो सोल्यूशन फाइल की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो असाइनमेंट सॉल्व करवा लें, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप ड्यू डेट से पहले जो है वो ईमेल पर शेयर कर दें, ठीक है। आपको जो है वो आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर आप ये सोल्यूशन की फ़ाइल जो है वो लेना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल शेयर कर दें, ठीक है। तो देन फिर जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी ईमेल पे। तो होप सो आपको जो है वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।